बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, कल इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया। कुछ लोग इस तकरीर का मवाजना इमरान ख़ान की 2019 में की जाने वाली तकरीर से कर रहे हैं। ये मवाजना ऐसा है जैसे आप गधे को घोड़े के साथ मिला दें। अल्लाह के बंदों, कहाँ इमरान ख़ान की तकरीर और कहाँ इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की तकरीर। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पाकिस्तानियों, लीडरशिप किसी में ठौंसी नहीं जा सकती। लीडरशिप की सलाहियतें अल्लाह इंसान के अंदर रखता है। ये कारोबारी लोग, अपने मफादात के पुजारी, जिनकी नसों में उतरी हुई अयारी, फनकारी, मकारी, ये कैसे लीडर हो सकते हैं? क्या दुनिया को नहीं पता कि ये लोग कौन हैं और कैसे इक़्तिदार पर काबिज हुए? लीडरशिप रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है। लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। ये कारोबारी लोग हैं, 80 की दिहाई में मज़ीद दौलतमंद होने के लिए सियासत का रास्ता इख्तियार किया। कोई इनकी एक मिसाल तो बता दें कि इक़्तिदार से हटकर कोई इन्होंने तोप चलाई हो। इक़्तिदार में आए तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को नवाजना शुरू कर दिया, उनको अपनी मुट्ठी में काबू किया ताकि जब भी हम पर मुश्किल वक्त आए तो ये लोग हमारे हक में सरगर्म नज़र आएं और इस बोसीदा निज़ाम की तामीर में रुकावट बने रहें। अपने नीचे चप्पड़ कनातियों, खुशामतियों को फ़ायदे पहुँचाए और आवाम को मोटरवे, पीली टैक्सियाँ, सब्स ट्रैक्टर, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और ना जाने क्या क्या। वो जी हमने मोटरवे बनाई, कौन सी तोप चलाई? अपनी जेब से बनवाई थी। दुनिया के हर मुल्क में हुक्मरान सड़कें बनाते हैं, रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। कोई दुनिया का मुल्क बता दें जहां सड़कें नहीं और लोग पत्थरों पर या जंगलों में सफ़र करते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई हुक्मरान कह रहा हो कि मैंने सड़कें बनाई इसीलिए मुझे वोट दो। सड़कें तो इमरान ख़ान के दौर में भी बनी, तो क्या इमरान ख़ान ने कौम पर एहसान अजीम कर दिया? सबसे अहम बात यह है कि आप 30 साल से इस मुल्क को जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं, मगर आपकी अजीबो गरीब बीमारियों का इलाज इस मुल्क में नहीं। वो एक हस्पताल इस मुल्क में ना बन सका जहां इनका अपना इलाज हो सके। यहाँ आवाम बेचारी सरकारी हस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए धक्के खा रही होती है, जिनका वोट लेकर ये इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं, गुर्बत से मजबूर होकर मजदूरियां कर रहे हैं और इनकी औलादें, जायदादें, कारोबार सब बाहर, और यहाँ सिर्फ हुक्मरानी की हवस। अब एक और पुराना शिकारी तैयार कर लिया गया है कि आओ और पाकिस्तान को नोचो। अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो आओ वो भी पूरी करो। वो शिकारी जो हेरा फेरी का मास्टर है। मेरे पाकिस्तानियों, इसे मैदान में उतारने का मकसद ये है कि आओ और पुरानी वारदात डालो। मईशत की गिरती हुई दीवार को अपनी हेरा फेरी वाली रेत और सीमेंट से इसे आर्जी तौर पर खड़ा करो। अब फिर आते हैं इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की तकरीर पर, जो लोग गधे को घोड़े के साथ मिला रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि 2019 और कल वाली तकरीर का मुवाजना कर सकूं। इमरान ख़ान ने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की थी वो तारीख़ी तकरीर थी। याद है जब इस तकरीर के बाद तैयब अर्दगान ने किस तरह इमरान ख़ान को बोसा दिया और गले लगाया था। दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और हसद ना हो तो बंदा देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि जो आदमी तकरीर कर रहा है वो जेन्युइन लीडर है या बनावटी लीडर। जो आदमी तकरीर कर रहा है वो चूरन बेच रहा है या आवाज़ उठा रहा है। शख्सियत,
آواز، انداز، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اسی لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بیچارے کاروباری لوگ ہیں، کہاں لیڈرشپ اور کہاں یہ نو دولتیے۔ عمران خان سپورٹس مین رہا ہے، اسے کرکٹ کی تاریخ کا دلیر اور بہادر کپتان مانا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مکمل ٹریننگ ہے، وہ 70 سال کی عمر میں بھی جم کرتا ہے، صبح ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قدرت انسان کے اندر رکھتی ہے، آپ کسی کے اندر ٹھونس نہیں سکتے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی شہباز شریف نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا۔ او بھائی، حیرت ہے کہ آپ لوگ اب بھی ان لوگوں سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔